हेलो फ्रेंड्स, अब आप देखिए टुडे वी विल डिस्कस द लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, है ना। थर्मोडायनामिक्स में कुल 3 लॉज हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ, ठीक है ना। टुडे इन दिस क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. What this law says? This law states in a different ways, and the first the law states that the energy neither be created or nor be destroyed in any physical or chemical change, but it may change to another form with an equivalent amount. यानी किसी भी फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज हो, उसमें कोई एनर्जी क्रिएट नहीं होता है ना डिस्ट्रॉय होता है. हाँ, हो सकता है क्या, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म को बदल सकता है विथ इक्विवेलेंट अमाउंट. जितना बदलेगा उतना ही नया फॉर्म में आएगा, ठीक है ना. दूसरा क्या है, द टोटल एनर्जी ऑफ द मास एंड एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट, और द सम टोटल ऑफ द मास एंड एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट. दिस इज बेस्ड अपॉन द आइंस्टाइन्स E is equal to mc square formula. According to Einstein, mass and energy both are interconvertible. पहले क्या था, टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट, ये डेफिनेशन था. लेकिन नाउ इट इज चेंज्ड, इट हैज बिकम द मास एंड एनर्जी, टोटल मास एंड एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट, क्योंकि मास एनर्जी में बदलता है और एनर्जी मास में भी कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है ना. ये दूसरा स्टेटमेंट है. तीसरा क्या हुआ ना, द टोटल सम टोटल ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इन एन आइसोलेटेड सिस्टम. द वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट. अगर सिस्टम आइसोलेट है, उसके बीच में जितना फॉर्म का एनर्जी हो वो हमेशा एक कांस्टेंट ही रहेगा. लास्ट वन, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए परपेचुअल मोशन मशीन which works without consuming energy. हम ऐसा एक मशीन नहीं बना सकते हैं जो कुछ एनर्जी न खाकर, ठीक है ना, वो काम कर सकता है. इट इज इम्पॉसिबल. ये फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स. तो ये फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स समझने के लिए मैं आपको तो फिगर बनाया. आप देखिए, जो पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था, वैसे ये एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन है. ये फ्रिक्शनलेस पिस्टन का ये दोनों वाल नॉन कंडक्टिंग मेटेरियल में बना हुआ है और इसका बेस कंडक्टिंग मेटेरियल में बना हुआ है. पीछे से हम हीट दे रहे हैं, है ना, ठीक है. अभी मान लीजिए इसके अंदर जो गैस एंड आइडियल गैस है, वो गैस का इंटरनल एनर्जी और इंट्रिंसिक एनर्जी मान लीजिए U1A एट द इनिशियल स्टेट. उसमें जो गैस है, आइडियल गैस है, उसका इंटरनल एनर्जी U1 है. अभी हमने क्या किया, उसको Q अमाउंट ऑफ हीट वी सप्लाइड, उसमें हमने Q हीट दे दिया. तो इसका इंटरनल एनर्जी क्या होगा, इट विल इंक्रीज. कितना हो जाएगा ना, U1 प्लस Q हो जाएगा, क्योंकि Q इंटरनल हीट एनर्जी हमने दिया ना. उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, बाहर से पिस्टन को दबाएंगे, यानी वी विल अप्लाई सर्टेन प्रेशर ऑन द पिस्टन. तो क्या होगा, पिस्टन मूव करेगा, यानी सम वर्क विल बी डन ऑन द पिस्टन एंड डन ऑन द सिस्टम. कुछ काम पिस्टन के जरिए में सिस्टम के बराबर, मान लीजिए वो W. समझ गए आप. उधर से हमने वर्क किया इसके ऊपर, सिस्टम के ऊपर, और इधर से हमने हीट दिया. तो उसका टोटल इंटरनल एनर्जी कितना हो जाएगा, U1 प्लस Q प्लस W. आप समझ गए. अगर जब U1 प्लस Q प्लस W दिए, वो फाइनल, दिस वाज इनिशियल स्टेट. अब इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में क्या चेंज इन एनर्जी, एनर्जी चेंज क्या हुआ, U1 था, अब Q और प्लस W हमने दे दिया, तो इधर इंटरनल एनर्जी क्या होगा, इट इज कन्वर्टेड इनटू U2. दिस इज द फाइनल स्टेट. अब क्या होगा, ये जो 4 नंबर पे था पिस्टन, जब हमने वर्क किया वो 3 नंबर पे आ गया, यानी कंप्रेस हो गया, गैस हैज बीन कंप्रेस्ड. सो वर्क हैज बीन डन ऑन द सिस्टम, है ना. वर्क हैज बीन डन ऑन द सिस्टम एंड हीट इज ऑल्सो गिवन टू द सिस्टम. हमने हीट सिस्टम को दे रखा है और वर्क भी हमने सिस्टम के पर ही किया हुआ है. तो समझ गए आप.
तो क्या हो गया, U1 प्लस Q प्लस W बिकम्स U2 एट द फाइनल स्टेट। लेट मान लीजिए यहाँ फाइनल स्टेट में इसका इंटरनल एनर्जी U2 हो गया है। आप समझ गए। एग्जाम में तो आप इतना फिगर करने के लिए देरी लगेगा, तो आप यहाँ करना एक ऐसे ही बना देना, इसका इंटरनल सिस्टम इनिशियल स्टेट U1 प्लस Q प्लस W सिस्टम फाइनल स्टेट दिस इज U2। अगर आप ऐसे कर सकते दैट इज वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एनी फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। यहाँ जो चेंज हो रहा है इसमें एनर्जी घटेगा या बढ़ेगा नहीं, या क्रिएट नहीं होगा या डिस्ट्रॉय नहीं होगा। तो क्या होगा, इधर जितना इंटरनल एनर्जी था इधर इंटरनल एनर्जी उसके साथ क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इज इट राइट। तो हमने लिखा यहाँ मैथमेटिकल डेरिवेशन में आज पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स U2 इज इक्वल टू U1 प्लस Q प्लस W, यानी दिस इज एनर्जी एट फाइनल स्टेट इज इक्वल टू द एनर्जी एट इनिशियल स्टेट। ठीक है, तो U1 plus Q plus W will be equal to U2. So implies U2 minus U1 is equal to Q plus W. Implies delta U is equal to Q plus W. This is the general formula of first law of thermodynamics. आप समझ गए। This is the first law of thermodynamics and this is the general equation you have to remember. बच्चे इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ डेल्टा यू को हमने चार तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट, यू रिमेम्बर डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। दूसरे में हम क्या कर सकते हैं, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। तीसरे में कर सकते हैं डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस क्यू प्लस डब्ल्यू। चौथे में क्या कर सकते हैं, डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस क्यू माइनस डब्ल्यू। मैंने वैसे क्यों किया है ना, इसको समझने के लिए हमको ये याद रखना चाहिए। अगर प्लस क्यू मीन्स हीट इज गिवन टू द सिस्टम, प्लस क्यू मीन्स हीट इज गिवन टू द सिस्टम, माइनस क्यू मीन्स हीट इज गिवन आउट ऑफ द सिस्टम, यानी हीट सिस्टम से बाहर आ जाता है। तीसरा क्या है, प्लस डब्ल्यू वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। वर्क क्या होता है, सिस्टम के ऊपर होता है। और माइनस डब्ल्यू मीन्स वर्क इज डन बाय द सिस्टम। सिस्टम क्या करता है, खुद काम करता है। आप समझ गए। तो ये जो जनरल फॉर्मूला को हम वैसे चार तरह से लिख सकते हैं। अभी आप हम समझेंगे ये कैसे प्रैक्टिकली कैसे है ना। अभी हमने जो यहाँ किया ये क्या था, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, यानी हम सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे थे और हीट दे रहे थे। समझ गए। दूसरे में आएंगे, दूसरे में क्या है, Q माइनस डब्ल्यू प्लस क्यू माइनस डब्ल्यू। प्लस क्यू मीन्स हीट इज गिवन टू द सिस्टम, हीट इज गिवन टू द सिस्टम। मान लीजिए ये हमने इधर हीट दे रखा है, यहाँ क्या होगा, इधर हम वर्क करने के बदले में, यानी वर्क अप्लाई करने के बदले में क्या होगा, यहाँ एक्सपेंशन हो जाएगा। क्या गैस अगर एक्सपेंशन हो जाएगा, सम वर्क विल बी डन इन अपोजिट वे। ठीक है ना। तो अपोजिट किसके जरिए में वर्क हो जाएगा, सिस्टम विल वर्क, यानी पिस्टन अगर गैस के एक्सपेंशन के वजह से आगे निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय द सिस्टम। तो हीट हमने दिया प्लस क्यू, वर्क क्या हुआ, इसके वजह से हुआ, यानी पिस्टन एक्सपेंड, पिस्टन आगे निकल गया है ना। गैस एक्सपेंस की वजह पिस्टन आगे निकल गया, कुछ वर्क हो गया, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। तो यहाँ हो गया क्यू माइनस डब्ल्यू। ठीक है। तीसरा क्या है, माइनस क्यू प्लस डब्ल्यू। माइनस क्यू मीन्स हीट सिस्टम देगा प्लस वर्क उसके ऊपर हम करेंगे। मान लीजिए हमने पिस्टन प्रेशर अप्लाई करें, कुछ वर्क उसके ऊपर कर रहे हैं, यहाँ हीट हम दे रहे हैं, हीट हम दे नहीं रहे। क्या होगा, जब हम इसके ऊपर वर्क करेंगे तो ये क्या होगा, प्रेशर होने के बाद इसके ऊपर प्रेशर ज्यादा होगा। जब हम वर्क करेंगे क्या होगा, कंप्रेस, गैस विल बी कंप्रेस्ड, है ना। कंप्रेस होगा तो इसके अंदर प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो अगर कुछ हीट इधर आया तो हम इसको क्या लिखते हैं, माइनस क्यू। यानी इसके अंदर से अगर कुछ हीट बाहर निकल सकता है ड्यू टू
दिस कंडक्टिंग वॉल कंडक्टिंग बेस, क्या होगा ना, इसका हीट एनर्जी घटेगा। तो ये क्या हो गया, माइनस क्यू, यानी प्लस डब्ल्यू माइनस क्यू। समझ गए? चौथा हो गया डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस क्यू माइनस डब्ल्यू, माइनस क्यू माइनस डब्ल्यू, यानी सिस्टम क्या करेगा, खुद काम करेगा और हीट भी देगा। ये कैसे संभव है? मान लीजिए इसके अंदर जो हमने गैस ले रखा है ये बिल्कुल गर्म है और इसका प्रेशर यानी कंप्रेस के कंडीशन में रखा हुआ है, कंप्रेस के कंडीशन में रखा हुआ है, गर्म भी है, ठीक है ना। अगर हम पिस्टन ऐसे रखें टाइट करके, पिस्टन को छोड़ दें, तो ड्यू टू कंप्रेशन इसके अंदर था, तो ये क्या करेगा, एक्सपांड कर जाएगा, एक्सपांड कर जाएगा, तो पिस्टन क्या हो जाएगा, आगे निकल जाएगा, यानी इट विल पुश द पिस्टन अपवर्ड और राइटवर्ड। इसको पिस्टन को आगे धकेल देगा, कि कुछ वार करेगा, है ना, कौन करेगा, सिस्टम करेगा। और जब ये गर्म था, क्या होगा, कुछ हीट इस कंडक्टिंग बॉटम से भी इधर आ जाएगा। समझ गए आप? तो क्या हो गया, इसका जो इंटरनल एनर्जी था, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू वर्क as well as will be converted into heat also that will given out from the system। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस क्यू माइनस डब्ल्यू। आप समझ गए? ये चारों तरफ आप समझ गए। तो क्यू माइनस क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू माइनस डब्ल्यू, माइनस क्यू प्लस डब्ल्यू एंड माइनस क्यू माइनस डब्ल्यू, है ना। समझ गए आप? अब देखिए बच्चों, ये न्यूमेरिकल्स हम करेंगे अभी बेस्ड ऑन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, है ना। पहला न्यूमेरिकल है, सिस्टम एब्जॉर्ब्स 200 जूल्स ऑफ हीट एंड परफॉर्म्स वर्क इक्वल टू 100 जूल्स, कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, है ना। तो हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में जो रिलेशन पढ़ा, क्या पढ़ा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अगर हीट is absorbed by the system, then that is plus q, and work is done on the system, that is plus w। so यहाँ क्या हो रहा है, सिस्टम absorbs 200 joules of heat यानी q is equal to 200, absorbs means plus, so q is equal to plus q, so plus 200 joules, right। and performs work यानी सिस्टम काम कर रहा है, सिस्टम काम कर रहा है मतलब क्या होगा, नेगेटिव होगा। सो डब्ल्यू इज इक्वल टू दैट इज माइनस कितना है, इक्वल टू 100 जूल्स। अब आप समझ गए यहाँ क्या हुआ, हीट ऑब्जर्व कर रहा है यानी हीट इज अप्लाइड ऑन द सिस्टम, तो दैट इज पॉजिटिव, एंड वर्क इज डन बाय द सिस्टम, दैट इज नेगेटिव। सो वी कैन राइट द फॉर्मूला इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 200 माइनस 100 इज इक्वल टू 100 जूल इज द आंसर। समझ गए? So calculate the change in internalism of the system, that is nothing but 100 जूल। ये बिल्कुल आसान है ना, बस हमको ये फॉर्मूला याद रखना चाहिए, Q प्लस डब्ल्यू, और Q पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा उसको हमको विचार करना चाहिए, और W पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा उसको हमको डिसाइड करना है, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है ना। तो अब दूसरा क्वेश्चन को हम जाएंगे। 5 moles of nitrogen at 5 atm pressure contained in a 100 liter cylinder absorbed 30.26 kilojoule of heat when it expanded to 200 liters at 2 atmospheric pressure, what is the change in internal energy of the gas। मान लीजिए सिलेंडर है, ये सिलेंडर में भी कितना है, 5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, इसमें 5 मोल्स नाइट्रोजन है, कितना, 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसमें है, ठीक है ना। प्रेशर क्या है, 5 atm है। प्रेशर कंटेन 100 लीटर सिलेंडर, दिस कैपेसिटी इज वॉल्यूम इज 100 लीटर। वॉल्यूम कितना है इसका, यहाँ तक है 100 लीटर, ठीक है। ऑब्जर्व 32.6 किलो जूल, हीट कितना ऑब्जर्व किया, 30.26 किलो जूल, यानी Q इज इक्वल टू 30.26 किलो जूल। यहाँ प्लस होगा माइनस होगा, बिकॉज द सिस्टम इज ऑब्जर्व, सर द सिस्टम इज ऑब्जर्विंग द हीट, सो Q इज पॉजिटिव, सो प्लस Q इज इक्वल टू
26 kilojoule, that is plus, because heat is absorbed by the system, है ना. When it expanded to 200 liters at 2 atm, the gas is getting expanded. यहाँ था, अभी क्या हुआ, ये गैस एक्सपांड हो गया, इसका वॉल्यूम कितना बढ़ गया, ये हो गया 200 लीटर. तो V1 था 100 लीटर, V2 कितना हो गया 200 लीटर. सो डेल्टा V इज इक्वल टू V2 माइनस V1 इज इक्वल टू 200 माइनस 100 इज इक्वल टू 100 लीटर. और कितना प्रेशर में एक्सपांड किया, 2 atm. P कितना था 2 atm. सो वर्क W इज इक्वल टू P डेल्टा V इज इक्वल टू P कितना था 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 2 atm इंटू चेंज इन वॉल्यूम कितना था 100 लीटर. सो 2 इंटू 100 लीटर, सो इज इक्वल टू 200 atm लीटर. यहाँ W इज इक्वल टू माइनस, बिकॉज द वर्क इज डन बाय द सिस्टम, बिकॉज द गैस इज गेटिंग एक्सपेंडेड. तो एक्सपांड हुआ तो वर्क किसके सिस्टम कर रहा है. तो यहाँ W इज इक्वल टू माइनस 200 atm लीटर. 1 atm लीटर इज इक्वल टू 1 atm लीटर इज इक्वल टू 101.30 जूल. दिस इज कन्वर्जन फैक्टर, यू हैव टू रिमेंबर. तो हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ माइनस 2026 जूल, यानी माइनस 20.26 किलो जूल. ठीक है, हमको मालूम है डब्ल्यू डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, फर्स्ट लॉ है ना. सो क्यू कितना, बिकॉज क्यू इज पॉजिटिव और बिकॉज हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम. सो 30.26 minus this is will be minus, so minus 20.26. so it will answer will be 10 kilojoule. So change in energy of the system or in this change in energy of this gas will be 10 kilojoule. समझ गए. यहाँ इंपॉर्टेंट बस ये है कि आपको याद करना है यहाँ Q पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, W पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा. ये ठीक हो गया तो यू कैन फाइंड आउट द आंसर. ठीक है.